चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 72, जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2016 में पूछा गया है भाई। क्या क्वेश्चन है, देखो ध्यान से पढ़ना। एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन अदर एंड अदर सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। फूड और अदर सब्सटेंसेज का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ध्यान से सुनो। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, जो सोल्यूबल प्रोडक्ट्स होते हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या बनते हैं भाई, ग्लूकोज वगैरह बनते हैं, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, H2O। तो अगर उसमें से कोई भी प्रोडक्ट सोल्यूबल है तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। मतलब कि जो सोल्यूबल सब्सटेंस है उसका ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा, ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ठीक है, और इसका जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। देखो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिर्फ दो ही टिश्यू होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम करता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लीव्स तक, लेकिन फ्लोएम करता है किसका, फूड का। क्या करता है, फूड और प्रोटीन का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब्स विद एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। ये जो है सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, ये फ्लोएम जो टिश्यू है उसके कंपोनेंट्स है। दो जो क्या होती है, एक तो ट्यूब्स होती है और एक सेल्स होती है। नाम तो अच्छे से देख लेना, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ये दोनों मिलकर क्या करती है, फूड का और प्रोटीन का क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन करती है, बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। लेकिन फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज होती है, एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। ठीक है, इन दोनों के अलावा दो कंपोनेंट्स और होते हैं जो कि सेम जाइलम की तरह ही रहते हैं, परेनकाइमा और फाइबर। ठीक है, पेरेन्काइमा और फाइबर। तो चार क्या हो गए फ्लोएम के टिश्यू, एक तो सीव ट्यूब हो गई फ्लोएम के कंपोनेंट्स, एक तो सीव ट्यूब, एक कंपेनियन सेल, पेरेन्काइमा और फाइबर। ये दोनों मिलकर क्या करती है, फूड और एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन। पेरेन्काइमा का वही काम है सेम जो उसमें जाइलम में था, फूड को क्या करना, स्टोर करना। और फाइबर का क्या काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। इस तरह से ये चारों सेल्स मिलकर फ्लोएम के साथ मतलब फ्लोएम की जो चारों कंपोनेंट सेल्स है वो मिलकर फूड का क्या करती है, डाइजेशन करती है। इसमें क्या होता है, तीन लिविंग सेल्स होती है और एक डेड सेल होती है, जिसमें से फाइबर जो है वो डेड सेल रहेगी, बाकी की तीनों क्या रहेगी, लिविंग सेल्स रहेगी।